मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब जब है जिंदगी। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। जिस पर माड़ी का हाथ है वो पार हो गया। जिस पर माड़ी का हाथ है वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा माड़ी पे डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा माड़ी पे डूबा कभी नहीं। जय मणि, ये भरोसा किसको बोलते हैं? ये भरोसा किस चिड़िया का नाम है? श्रद्धा किसको बोलते हैं? ये जिसको भी पूछ लो, भैया आपको श्रद्धा है? श्रद्धा है तभी तो आए हैं कहा। किसी को पूछो भाई आप मियां बीवी में प्यार है? 2 बच्चे हैं, तो प्यार का बच्चे का क्या लेना देना? तुम्हारे यहां आने का और श्रद्धा का क्या लेना देना? वो तो वासना की पूर्ति की है तो बच्चा पैदा हो गया, उसमें प्रेम तत्व कहां है? वैसे ही भरोसा किसको बोलते हैं? समर्पण किसको बोलते हैं? शरणागत किसको बोलते हैं? गई भैंस पानी में। बोले पूछा मत करो, आप खाली बस बोलते रहो। एक बात बताएं, बोलने का पैसा मिलता है हमको। आज जो सामर्थ्य है माड़ी धाम का और माड़ी के परिवार का, जो सामर्थ्य है इस बोलने के कारण, हम हमारी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप उसका कोई बेनिफिट ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, नहीं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। आप बहुत अच्छे से जीवन जीने लग जाओ, सुखी हो जाओ, संस्कारवान हो जाओ, हमको उसका जश्न नहीं होना। हम बोलते हैं वो आपकी अक्ल है, वो आपका भाव है कि आपने माड़ी के सत्संग से वो अमृत बीज उठाए, वो आपकी काबिलियत है, आपकी लायकियत है, वो आपकी क्वालिटी है कि आपने जीवन को सुधारा, उसमें हम जश्न नहीं लेते और न लिए हैं। और बच्चों को भी यही बोलते हैं, नहीं बेटा कभी जिंदगी में मुझ में ताव नहीं देना कि हमारे कारण, वो तो उनकी भाव थे तो माड़ी की कृपा को ले सका। और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप तबाह हो जाओ, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं। हम अगर आपकी संपत्ति में, आपके सामर्थ्य में, आपके सुख का अगर हम भाग लें कि ये हमारे कारण, तो हम आपकी बर्बादी का हम दोष लें। आप क्या ले रहे हो ये आपके ऊपर है, आप कितना पा रहे हो, भंडार भरे हैं। और एक बात बता दें, माँ, ये माँ जगदम्बा भगवती माँ मेलड़ी छत्तीसगढ़ की माड़ी गरीबों की माँ है।
माँ गरीब नहीं है, लेकिन गरीबों की माँ है, विचारों की माँ है। ये आपको इतना मजबूत कर देगी कि जगत को आपसे ईर्ष्या होने लगी कि साला कोई राय नहीं ले रहा है, कोई मदद नहीं मांग रहा है, पूछने नहीं आता, बताने नहीं आता, फिर भी खुश है, फिर भी मजे में। विचारों से हमको इतने सुदृढ़ कर देती है भगवती की सेवा। हम लोग कहां थे, दूल्हा आके सब गड़बड़ कर गया। दूल्हे को भी माड़ी ने कैसा फंसाया बता दें? ऐसा फंसा है, फंस गया। अगर तुम मेरे हो, अगर तुम मेरे हो, तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी। कौन जरूरी है, कहां से जरूरी है, कैसा जरूरी है। कभी आप लोग सेंट्रिक पकड़ना, उससे सेवा के बारे में पूछना। घर में कोई नौकरानी नहीं है उसकी, 15-20 गाय भैंसियां हैं। वो सबका दाना पानी करके, गोबर कटका करके, दूध को सबको इधर उधर दे के यादव जी देने जाते हैं। वो करने के बाद अपनी सेवा में आके खड़ी होती है पिछले 10 सालों से। रसोई में किसी घुसने नहीं देती माड़ी की अभी तक। माड़ी के यहाँ का टोटल भोजन प्रसाद बनाना, वो बर्तनों की सेवा, और उसके बाद माड़ी को सुला के रात को 1 बजे 12 बजे जब भी माड़ी सो जाए तब घर जाना, और सुबह 5 बजे उठ के फिर वापस अपने नित्य के। कभी शिकायत की हो अगर, और उसके चेहरे की चमक कभी कभी मंद पड़ी हो तो कोई बताए। यहां तो थोड़ी गैस पास नहीं होती तो टेंशन हो रहा है, नल में पानी नहीं आया टेंशन लेके आते, थोड़ा सिर दुख रहा है तो टेंशन में आते। सेवकाई मतलब, समर्पण मतलब, भरोसा मतलब, जहां कोई संशय खड़ा ना हो। मार तो भी तू और तार तो भी तू, उसको भरोसा बोल। भरोसा सीखना। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे 2, 4, 6 महीने के रहते ना, उसको कभी ऐसा उछाले हो क्या? उछालते हैं तो क्या करता है वो? 1, 2, 4, 6 महीने के बच्चे को हम ऐसा उछालते हैं हवा में तो क्या करता है वो? हाँ जी, रोता नहीं है। क्यों? क्यों? उसको परिभाषा नहीं मालूम है भरोसे की, लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं है जिसने उछाला थामेगा वो यार। हकीकत में वो भरोसा। यहां तो अपने अनुरूप सब कुछ हो, अनुकूल हो, सब ठीक ठीक हो, तब माड़ी हमको अब्बड़ भरोसा है तौर पे। थोड़ा गैस पास होना बंद हो जाए, क्या मतलब है? इतना दिन से जाते कुछ तो होता नहीं। तीन चीजें बोली माड़ी ने, कौन कौन सी? याददाश्त बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हम कदर नहीं करते। जैसे हम सोने का मूल्य लगाते हैं, सोने की कीमत लगाते हैं, लेकिन अमूल्य पानी है, हम उसको नहीं संभालते, ना हम उसके लिए कोई तैयारी करते, ना हम पर्यावरण के लिए या वातावरण के लिए या पानी बचाने कुछ भी, कोई सामान्य ज्ञान नहीं। सोने के बगैर हमारा जीवन निकल जाएगा, पानी के बगैर नहीं निकल सकता। और सजग नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली हमारी संतानों के लिए हम श्राप दे रहे हैं, हम उनके जीवन में जहर घोल रहे हैं। एक स्मृति, याददाश्त, दूसरी शक्ति, कि जो हम भोजन करते हैं वो पाचन शक्ति अगर हमारे पास हो, कि हम जो भोजन कर रहे हैं उससे हम शक्ति अर्जित करते हैं, ये देह हमारा शक्तिशाली होता है, वो बहुत जरूरी है। आपके पास अनगिनत रुपया हो, बहुत सी प्रॉपर्टी हो, मान सम्मान हो, और आप खाओ और तुरंत पानी जैसी टट्टी हो जाए तो क्या कर लोगे?
आपका हाजमा सही न हो, अगर आप खा नहीं सकते बेटा, तो उस संपत्ति का आप कभी कभी आनंद नहीं ले सको। हम खा रहे हैं या हम जो भी प्राप्त हो रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं हलवा पूरी के, हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो हजम हो जा रहा है, अगर वो शक्ति हमारे में है तो इस देह को शक्ति मिलेगी। और तीसरी माड़ी ने कहा था शांति, कि हम बिस्तर में जा रहे हैं और जाने के साथ हमको नींद आ जाए, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है जगत। तीन चीज है अगर आपके पास तो आप धनवान हो। आपको अच्छी बातें याद रहती है, क्या खाना नहीं खाना, और जो खा रहे हैं वो हजम कर रहे हैं, उसके लिए जो शारीरिक श्रम है या व्यायाम है वो हम कर रहे हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ है, वो दूसरी शक्ति हमारे जीवन की। और तीसरा, हम शांति से सो सकते हैं। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमको सोने से ज्यादा अच्छी शांति किसी में नहीं। हम इसका मतलब ये नहीं बोल रहे साले तान के सोच रहो, देखो हम जो बोल रहे हैं उसकी जवाबदारी है, नहीं तो बोलेंगे माड़ी के हम बोले थे सोने में शांति है तो हम 10 बजे उठेंगे। जीवन कर्तव्यों को करने के बाद, दिनचर्या करने के बाद, शाम को जब हम बिस्तर में जाएं और जाने के साथ नींद आ जाए, ये वरदान देव का। बाकी आप गणित मार के देख लो, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। कर लो रुपया इकट्ठा, पहले रुपया इकट्ठा करने के लिए शरीर बिगाड़ते हैं। पांडियन का मुंडी दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। पैसा बनाने के लिए शरीर बिगाड़ते हैं, तेरे को नहीं बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं, लागू तुम्हारे को भी होता है। पैसा बनाने के लिए शरीर बिगाड़ते हैं, फिर शरीर बनाने के लिए कमाया हुआ पैसा बिगाड़ते हैं। गुणा भाग किए क्या आया? जब किसी को टाइम नहीं है यार, मर जा साले, फोकट में सुखी नहीं होना है। पिछले 2 साल हो गए, ढाई साल से माड़ी के यहां योगा वाले को 3,000 रुपया महीने की तनख्वाह देते हैं। क्यों? ये आने वाले नालायक लोग सुखी हों और फिट रहे। हराम बराबर जो कोई योगा करने आता है उसको फोकट का 3,000 देते हैं। उसको वचन निकल गया है बेटा कि आजीवन तेरे को कभी यहां से ना नहीं कहा जाएगा, पर तेरे को तेरे जीवन के लिए 100 रुपया रोज, 3,000 रुपया में। और हराम बराबर ये बड़ी ताव देती है, सेविकाएं बनती है, सेवक बनते हैं। और मजे की बात यह कि माड़ी ने उसके बाद बोला आज के बाद शरीर दुख रहा है, ऐसा कोई बोले तो एक झापड़ लगा देना। योगा क्लासेस कहां वहां जाए, यहां हो रही है, सुबह नहीं आ सकते। और फिर बोले गांड दुख रही है, गर्दन दुख रही है, पेट दुख रहे हैं, वो उसको जूता ही मारने जैसा है। उसके बाद ये लड़की औरतें लड़के आदमी सब बोलना बंद हो गया, मेरा कन्या पिरात है, गोड़ पिरात है, मूड पिरात है। शांति हो गई। और जो बोला कर योगा, यानी कुछ नहीं करना है, सुखी रहना है। हो ही नहीं सकते, होना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, पैसा आ जाना चाहिए। सजगता की कोई पैमाना नहीं, 1% सजगता नहीं, चैतन्यता नहीं, होशियारी नहीं, बैल और जानवर जैसा जीवन, लेकिन पैसा वाला होना है। अरे जानवर पैसे वाले नहीं होते। जितने काम के लिए भेजो आप, जितने काम के लिए, अगर मान लो ये छड़ी है, ये छड़ी यहां पे पड़ी है, ये हम बता रहे हैं, इतने 20 साल का अनुभव बता रहे हैं। जितने भी आते हैं उसको बोले कि भैया छड़ी हटा देना, छड़ी हटा देना बोलेंगे तो ये छड़ी हटा दिया, हटा दे। नैपकिन हटाया, आप बोले नहीं थे तो हटा दे। का घंटा बाबा जी का सुखी होंगे। चैतन्यता होनी चाहिए कि हमको क्या करना है। मनुष्य जीवन में आया तो हम क्या मच बेटर कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं,
एक भी जीवात्मा ऐसी नहीं है जो मां मेलडी के यहां आई और उसको हमने गले न लगाया हो, उसको हमने समानता का दर्जा न दिया, उसको भरपूर प्यार न दिया हो। एक तो बोले कोई, एक बार, दो बार, तीसरा टेस्ट तो कभी लेते नहीं जिंदगी में, और वो स्थान वापस पा नहीं सकता हो। एक बार स्लिप हो गया फिर पकड़ते हैं, दूसरी बार स्लिप हो गया, तीसरी बार चांस नहीं है। और कुछ काम नहीं है क्या यार? ऐसी शक्ति के सेवक बने तो साले के एक ही लल्लू को संभालते नहीं क्या? मैं संभल जाऊं यही काफी है। एक इंटरव्यू देने गया, अपन क्या नौकरी वाले ज्यादा हैं, एक इंटरव्यू देने गया, एक आपको बताऊं, जग रहे हो ना? संस्कार क्या काम करते हैं? संस्कार पढ़ने से और पहाड़े जैसे दोहराने वाली संस्कारों की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। संस्कार उसको बोलते हैं जो नित्य हम आचरण में लाते हैं। कोई घर में मेहमान आने वाला है इसलिए सोफा को ठीक कर दो और कपड़े ठीक कर दो, पर्दे ठीक कर दो, झाड़ू पोछा कर दो और उस दिन सब कॉपी किताब ठीक रखो, जूते चप्पल ठीक रखो, वो संस्कार नहीं बेटा। एक बात बताऊं, 96 में बाबूजी ने लौकिक पिता ने देह छोड़ा। हम कभी नहीं बोलते हमारे पिता ने देह छोड़ा, कभी नहीं बोलते हमारी मां ने, हम लौकिक माता ने। इस देह को जिसने उत्पन्न किया उस माता ने, उस पिता ने, ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारी मूल तो जो है सो है शिव और शक्ति। वो पिता और माता खत्म होने वाली बात नहीं है। लौकिक पिता ने देह छोड़ा, उसके बाद एक इनकी शिकायत रहती थी, रात को थोड़ा सा भी खटका होता था आंख खुल जाती थी। क्योंकि हम जहां रहते थे वो प्लाट था 300 बाई 65 ऐसी लंबा, आगे हाईवे, पीछे रेलवे लाइन। चौकीदार रखने की हमारी औकात नहीं थी, घर में खाने को नहीं, तो हम लोग सोते थे बाहर नीम के झाड़ के नीचे। बरसात में ऐसा शेड था टीन का, बाहर जो है वो वैसा, उसके नीचे सोते थे। तो रात को खटका हुआ उठे ना, कंघी करते थे। ये मेरे को बोलती थी 2 बजे कंघी किसको दिखाने के लिए करते हो? आप लोग किसी को बताना नहीं है। रात को उठे पेशाब पानी के लिए तो बाथरूम वगैरह किए, पीछे पूरे प्लॉट में चक्कर लगाते थे, वापस आते थे, कंघी करते थे। और अगर कहीं बाजू में पाउडर का डब्बा मिल गया तो पाउडर हाथ में लेके गर्दन वगैरह में लगा के, मुंह में लगा के फिर सो। ये रात को किस क्यों दिखाते हो? बोलते थे। इसके सिवाय तो रात की एक्टिविटीज कोई नहीं देख सकता। देखने वाले बहुत थे लेकिन वो उसको ये नहीं देखती थी। कहना क्या चाह रहे हैं बेटा? जो आचरण में उतर जाए वो संस्कार है। अस्त व्यस्त मां मेलडी को बिल्कुल पसंद। किसी को दिखाने के लिए कंघी नहीं करते हैं, लेकिन मुझको पीसफुल लगना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए हम बार बार नहीं नहाते, लेकिन पसीना थोड़ा भी शरीर में आया देह स्वीकार नहीं करता। किसी को दिखाने के लिए पाउडर नहीं लगाते, लेकिन इतनी भी दुर्गंध सहन नहीं होती। खुद की नहीं होती, दूसरे की बात छोड़ो। और ये बात अलग है कि कई सेवक आते हैं जैसी झप्पी देते हैं, मेरे को लगता है अभी पाताल लोग चले जाओगे। लेकिन चूंकि वो सेवा का पसीना है यार। और कभी कोई ऐसा दौड़ते भावावेश में आता है तो गहरी लंबी सांस लेता हूं पहले, फिर लॉक मारता हूं, फिर जप्पी भी देता हूं, पप्पी भी देता हूं। आज किसी को बताना नहीं, लेकिन आप लोग, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी है यार आप लोगों से। और कौन रिश्तेदार? मेरे रिश्तेदारी सेवक है, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सबको ड्रेस के साथ, श्रृंगार के साथ अब इत्र भी देते हैं भैया। एक भी ऐसा नहीं है जिसको मारी इत्र नहीं देते हो। भैया तू श्रृंगार ले जा, साथ में इत्र भी लगा के आना, खत्म हो जाए फिर बता देना, लेकिन बस आना नहीं। अरे कहीं निकल जाए तो भूतड़ों को भी, देवों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की मां मेलडी के सेवक गया। वो सेवक क्या काम का जो अस्त व्यस्त रहता हो, जो त्रस्त रहता हो, वो मस्त रहे, वो मेरे मां मेलडी के सेवक है। और माड़ी की फौज
करेगी मौज। फौज में भर्ती हो कि नहीं, ये तो आप ही बता सकते हो। सिपाही शिकायत नहीं करते, वो कमांड लेते हैं, सिर्फ ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर में मच बेटर करते हैं। ये नहीं कि छड़ी हटा दे, छड़ी हटा दी। एक अभी का उदाहरण बता रहा हूं, अभी का उदाहरण बता रहा हूं। खाली भिंडी तोड़ने के लिए कल ऊपर वाले कुछ बच्चे आए, वो यामेश्वर और चेतन और उसकी घरवालियां, हम गुजरात जा रहे हैं, खेड़ा भाई जाए। जाओ, हमको क्यों पूछ रहे हो भैया, कौन से झंडे गाड़ोगे वहां जाके। खाली एक भिंडी तोड़ने के लिए सेंत्री अभी घर जा रही थी जब, तो चेतन को साथ में भेजा कि देखते हैं अब क्या करके आ रहा है वहां से। वापस आया, माते बोली उसको पूछ लेते हैं कितनी तैयारी, कहां तक पहुंचा। उसको पहले ही बोल दिया, सीधा एक ही लाइन में जवाब देगा, मैं कुछ देखा नहीं, मैं तो उतारा चले आया। कोई फर्क पड़ा? 7-7 साल से माड़ी की सेवा करते हैं, जिसके फोन नंबर माड़ी के मोबाइल में सेव हैं, उन सेवकों का ये हाल है कि सेंत्री की छोड़ने जा रहा है, 12 जाने वाली है, वो यहां जाके निरीक्षण ये नहीं कर सक रहा है कि किस स्थिति में है, गाड़ियां आई कि नहीं, कितने बजे निकलने वाले हैं कि नहीं। क्या कोई मतलब नहीं। क्या पाओगे बेटा, क्या पाओगे जिसमें सजगता ना हो, गौरव ना हो, हम किस शक्ति के सेवक हैं, मुझको क्या करना चाहिए, मेरी आन मान शान क्या होनी चाहिए यार, तो कोई मतलब नहीं है। बस हम माड़ी की सेवा, मेलडी मां की जय, मेलडी मां की जय, हैंड एंड माउथ रहोगे। जब तक कोल्हू की बैल जैसे कर रहे हो तब तक मिलेगा, ये बात समझ लेना आप। हम ये चाह रहे हैं कि आपकी पीढ़ियों के लिए आप पुनिया इकट्ठी कर लो। ऐसी चौखटें नहीं मिलेगी बार बार जहां सेवा को आपको फ्री हैंड दिया जाता हो। और पुनिया बगैर हम आप सुखी नहीं रह सकते। ये वेदोगत बात बोल रहे हैं। श्री कृष्ण को जब बाण लगा और उसने देह छोड़ा, तो ये वैदिक बात बोल रहे हैं आपको कि श्री कृष्ण की पुनियाई वहां खत्म हो गई थी, इसलिए बाण लगा। बगैर पुनियाई के आप एक क्षण भी पृथ्वी में नहीं रह सकते। और हम उन पुनियाइयों को इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? बेमानी की बातों में। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये तो होना ही चाहिए, वो तो और होना चाहिए।